स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से आप सबके लिए सीटेट के प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आई हूँ। सीटेट के एग्ज़ाम को देखते हुए आप सभी को 20 क्वेश्चन मेरे बहुत हेल्प मिलेगी। 15 में 15 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे पेडागोजी हिंदी के। प्लीज़ आप लोग अभी से एम्बिशन क्लासेज के साथ डेली शाम 5 बजे प्रैक्टिस सेशन के साथ जुड़ जाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, जब हम के बारे में अध्ययन करते हैं तो भाषा अर्जन उपकरण शब्दावली से परिचय प्राप्त करते हैं। यानी जब हम के बारे में किसके बारे में अध्ययन करते हैं, ये किसने कहा है, तो भाषा अर्जन उपकरण शब्दावली से परिचय प्राप्त करते हैं। यह कथन भाषा का है, भाषा अधिगम यानी भाषा अध्ययन अधिगम चौमस्की, यानी इसमें सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। यानी भाषा वैज्ञानिक, ये चारों के चारों भाषा वैज्ञानिक हैं। इनमें से एक क्वेश्चन आप लोगों को मोस्टली ज़रूर मिलेगा। भाषा के मैंने आज 20 क्वेश्चन लिए हैं। आप लोग पेडागोजी के क्वेश्चन करेंगे, उसमें से भाषा के क्वेश्चन इन्हीं में से आने हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों की भाषा से संबंधित है। यानी इनमें से कौन सा बच्चों की भाषा से संबंधित है। बोलना, हंसना, तुतलाना, धराना। यानी छोटा बच्चा है वो सबसे पहले क्या करता है, तुतलाता है। यानी सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। बच्चों की भाषा से संबंधित है। भाषा जब भी बोलना स्टार्ट करता है एक छोटा बच्चा तो क्या करता है, वो तुतलाता है। यानी इसमें सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही। नेक्स्ट है हमारा, प्रथम भाषा अर्जन के लिए कौन सा सही है। यह प्राकृतिक रूप से अर्जित की जाती है। यानी भाषा को स्वाभाविक रूप से ही अर्जित किया जा सकता है। इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसके लिए एक भाषा को अर्जित करने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं, कोई ज़रूरी तो नहीं है। इसके लिए औपचारिक निर्देशन की आवश्यकता है। यह बच्चे के सचेत प्रयासों के पश्चात अर्जित होती है। यानी भाषा जब हम एक सीखते हैं या हमारा स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, इसमें हम समाज के साथ में रह कर भाषा को अर्जित कर लेते हैं। यानी ए ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो गया। जब शिशु 2 से 3 महीनों की आयु में स्वर ध्वनियों को बोलने में सक्षम हो जाते हैं, यानी 2 से 3 महीनों की आयु में, उस अवस्था को क्या कहते हैं। जब एक छोटा सा बच्चा है 2-3 महीनों की आयु में स्वर बोलने में सक्षम हो जाता है तो वह क्या कहलाएगा, वो 2-3 महीनों में क्या करता है, बल बलाना, यानी बल बलाता है 2 से 3 महीनों में। तो यह हमारा क्या हुआ, राइट ऑप्शन ए। सेकेंड पे हमारा किलकिलाना है। फिर वो पहले बल बलाता है, फिर किलकिलाने लगता है, उसे तेजी से कुछ ऐसा को जो वो किलकिल मार के हंसने लगता है। फिर थर्ड है हमारा एक शब्दी बुदबुदाना, फिर बू 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 निकलने लगता है, यानी बी हो गया। फिर उसके बाद में रूप विधान आता है जिसे मार्फिम भी कहते हैं। इसमें हमारा ए ऑप्शन सही हो गया। प्रथम भाषा अर्जन क्या है। प्रथम भाषा अर्जन क्या है, शिक्षार्थी के सचेत प्रयास है, विद्यालय की प्रमुख गतिविधि है, प्राकृतिक प्रक्रिया, यानी भाषा अर्जन क्या है, प्राकृतिक प्रक्रिया। इसमें सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया, मातृभाषा को सीखना। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। यानी अब इसमें से कौन सा सही है उसका चयन करना है। प्रथम भाषा प्रशिक्षण द्वारा अर्जित की जाती है। प्रथम भाषा विद्यालय से अर्जित की जाती है। प्रथम भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। यानी भाषा हमारी प्रथम कहाँ से अर्जित किया है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। आई होप आप लोगों को भाषा के कोई भी क्वेश्चन सीटेट में गलत नहीं होगा। अभिसार एक 7 माह का शिशु है। उसने ऐसी ध्वनियाँ बोलना शुरू कर दिया है जिसमें व्यंजन व स्वर दोनों हैं। यानी 7 माह का एक शिशु अभिसार नाम का है जो स्वर और व्यंजन दोनों ध्वनियाँ स्टार्ट कर देता है। यह निम्न में से किसमें संप्रेषण कर रहा है। यानी किसमें संप्रेषण कर रहा है, बल बलाना, यानी डी ऑप्शन इसमें राइट हो गया।
6 से 8 हो या 3 से 6 हो, सब में क्या होगा, बल बलाना, यानी स्वर और व्यंजन दोनों का प्रयोग करता है। स्वर और व्यंजन यानी ध्वनि कोई भी निकल ले, उसमें किसी को ये नहीं पता होता है बच्चे को कि स्वर है या व्यंजन है, तो बल बलाने लगता है, यानी डी ऑप्शन इसमें हमारा राइट हो गया। किसी एक बच्चे की भाषा दक्षता कैसे विकसित की जाती है, यानी एक बच्चे की भाषा दक्षता को हम कैसे विकसित करते हैं। नियमित रूप से श्रुतलेख देकर भाषा दक्षता को विकसित नहीं किया जाता, श्रुतलेख देकर कार्य आधारित गतिविधियों से में संलग्न, शब्द संपदा को संवर्धन करके, व्याकरण के नियम कंठस्थ कराकर, कंठस्थ तो हमारा एक निगेटिव हो गया, यानी कार्य आधारित गतिविधि जिसमें होगा, ये क्या है हमारा एक पॉजिटिव की वर्ड है, यानी बी ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट है, अपने पिता के स्थानांतरण के कारण सुमिच्छांग कोहिमा से मैसूर आई है, यानी सुमिच्छांग नाम की लड़की है, वो कोहिमा से मैसूर आई है। उसने इस स्थान की भाषा कन्नड़ बहुत अच्छी तरह से सीख ली है, यानी सुमिच्छान है जो कोहिमा से मैसूर आई है और कन्नड़ बहुत अच्छी सी भाषा सीख ली है। आप इस स्थिति को किस रूप में वर्णित करेंगे, यानी आप इसे क्या नाम देंगे, यानी अपने पिता के साथ आई सुमिच्छान कोहिमा से मैसूर, तो वो जब मैसूर आई है तो उसने भाषा कन्नड़ बहुत अच्छी सी सीख ली है, तो उसने क्या किया है, अर्जन किया है, यानी सीखा है, तो इसमें अर्जन क्या होगा, भाषा अर्जन, यानी इसमें भी बी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। भाषा से क्या अभिप्राय, अब भाषा से क्या अभिप्राय, भाषा विज्ञान की व्यवस्था है, भाषा विज्ञान की व्यवस्था है, व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, विकासात्मक व्याकरणात्मक व्यवस्था है, अक्षर और दुनिया। भाषा से क्या अभिप्राय, भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, यानी बी ऑप्शन राइट हो गया हमारी। भाषा यानी एक भाषा में नियमबद्ध रूप से भी चलती है या व्यवस्थाओं की व्यवस्था है, बी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। किसी एक बच्चे द्वारा परिवार के सदस्यों की सहायता से सबसे अर्जित की जाने वाली भाषा क्या कहलाती, यानी एक बच्चे से हम द्वारा भाषा के परिवार के सदस्यों के द्वारा सहायता से सबसे अर्जित की जाने वाली भाषा हमारी क्या है। सबसे पहले जब बच्चा एक छोटा होता है तो वो सबसे पहले भाषा परिवार से ही सीखता है, यानी प्रथम भाषा जिसे हम लोग मातृभाषा यानी मदर लैंग्वेज भी कहते हैं। पहली भाषा एक बच्चा मातृभाषा ही सीखता है, अपने परिवार के द्वारा ही सीखता है, यानी ये ऑप्शन इसमें राइट हो गया। बोली से क्या तात्पर्य है, किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता, किसी एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा लेखन, लेखन इसमें है नहीं, बोली है, किसी कार्य विशेष से संबंध रखने वाले लोगों की वाचन विशेषता, एक विशेष से संबंध रखने वाला है, सत्ताधारी लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने। बोली, बोली किसे कहते हैं, जैसे भोजपुरी, अवधी, मराठी, जो जहाँ का है, जिस क्षेत्र का है, एक क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा क्या होती है, बोली। ए ऑप्शन इसमें राइट हो गया हमारा। मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, यह कथन किससे संबंधित है, मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेते हैं, यह कथन किसका है, चॉम्स्की का नहीं है, यह कथन हमारा पियाजे का है। वाइगोत्स्की हमारे सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, और भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता ये चॉम्स्की का है। नेक्स्ट है हमारा, चॉम्स्की के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार क्या है, यानी चॉम्स्की के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार क्या है, इंद्रियों के प्राप्त अनुभव, इंद्रियों के द्वारा प्राप्त अनुभव, यानी यही हमारा क्या है, चॉम्स्की के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार है, ये ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो गया। निम्न में से कौन सा भाषा के विषय में सत्य नहीं है, अब भाषा के विषय में सत्य नहीं है, प्रत्येक भाषा की लिपि होती है, ये सही है। भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है, या तो हमारा पूर्णतः गलत है, हर भाषा के लिए एक लिपि आवश्यक है, बिना लिपि के कोई भी भाषा नहीं होती है। बहुत ही ज़्यादा लोगों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली ही भाषा कहलाती है। भाषा हमारे एक साहित्य में होनी चाहिए, संविधान में भी इसे भाषा, वही हमारी भाषा मानी है, प्रत्येक भाषा का व्याकरण होती है। भाषा प्राथमिक रूप से मौखिक है, यानी इसमें क्या हो गया, सत्य नहीं है, भाषा के लिए लिपि आवश्यक नहीं है, बी वाला ही हमारा ऑप्शन गलत हो गया।
ज्ञान की अवचेतन स्वीकृत जहाँ सूचनाएं संप्रेषण के माध्यम से मस्तिष्क में एकत्र होती हैं, उसे भाषा के किस रूप में जाना जाता है? यानी ज्ञान की अवचेतन स्वीकृत जहाँ सूचनाएं संप्रेषण के माध्यम से मस्तिष्क में एकत्रित होती है, उसे भाषा के किस रूप में जाना जाता है? संप्रेषण के रूप में मस्तिष्क में, यानी अर्जन। बी ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो गया। मस्तिष्क के अंदर 3 तरह की चेतन अवस्थाएं होती हैं, में बी हमारा क्या हो गया? राइट। निम्न में से कौन सा भाषा के संबंध में सही नहीं है? कौन सा भाषा के संबंध में सही नहीं है? भाषा व्यवस्थाओं की यह व्यवस्था है, भाषा यादृच्छिक है। अब इसमें पूछा गया कौन सा सही नहीं है? भाषा एक तर्क संगत व्यवस्था है, यह हमारा क्या हुआ? राइट, गलत ऑप्शन है, यह हमारा सही नहीं है। भाषा अर्जन है, सचेतन और सुचिंतित, स्वाभाविक और सुचिंतित, स्वाभाविक और अवचेतन, यानी सी ऑप्शन राइट हो गया। भाषा हम अपनी स्वभाव के माध्यम से ही सीखते हैं। भाषा है संरचनाओं की व्यवस्था, संप्रेषण की व्यवस्था, नियम संचालित व्यवस्था, एक वैज्ञानिक व्यवस्था। यानी भाषा एक संप्रेषण की व्यवस्था है, संप्रेषण के माध्यम से ही हम लोग एक दूसरे की भावनाओं को, भाषाओं को समझ सकते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी हमारी है शास्त्रीय भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा? यह हमने बहुत बार क्वेश्चन दिया है। सी यानी राजभाषा, अनुच्छेद 343 में 8वीं अनुसूची में, और हिंदी दिवस हमारा 24 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। इसमें सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। भाषा का कोई भी पेडागोजी का क्वेश्चन है यहाँ से बाहर नहीं होगा। प्लीज़ आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।